तो शाम को कुछ ऐसी ही शुरुआत कर दी थी मैंने आज फिर जाने की कहीं पे जाना स्पेशल जगह था लास्ट तक देखना वहाँ लेकर जाएंगे आपको और आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ गए थे। एक ऐसी शादी जिसमें जिसमें दुल्हन का लहंगा 10 लाख रुपए का है और बाकी सब क्या कुछ रहने वाला है। तो मेरी तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से चल चुकी थी और ये साड़ी इसके पापा ने स्पेशल मुझे ला के गिफ्ट में करी थी। उन्होंने कहा इस बार तू कुछ मत लेके आना, मैं तेरे लेके आता हूँ और तू देखना मेरी पसंद कितनी अच्छी है। मैं और देन देख के बिल्कुल एकदम शौक। ट्यूशन वाले बच्चे जाने के बाद ये सब कुछ स्टार्ट किया। तो आओ लेके चलते हैं आपको शादी वाले माहौल में, देखना। जय श्री श्याम आप सभी को। तो आज हमें जाना था शादी में। मेरे बहन के बेटे की शादी थी, यानी कि मेरे बेटे की शादी थी। मैं मासी हूँ तो हमें जाना था शादी में। हम सब रेडी हो चुके थे, वहाँ पे फाइनली पहुँच चुके थे। डेस्टिनेशन वेडिंग थी, बच्चों की लव मैरिज की हुई थी तो वहाँ पे जाना तो बनता था। और इतनी अच्छी पार्टी शादी देख के मन खुश हो गया। सबसे पहले सबसे मुलाकात की और गए। अरेंजमेंट एकदम आप देख पा रहे हैं एकदम शानदार है। सबसे मुलाकात की, फिर बारी आती है बच्चों को कुछ खाना वाना खिलाने की। और ये स्टेज का डेकोरेशन था, इधर साइड में डीजे का फ्लोर था और बच्चे डांस वांस कर रहे थे। तो सोचा अब हम भी डांस ही कर लेते हैं, क्योंकि बाद में खाना खाएंगे। थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले लिया था तो अब डांस करने की बारी थी। तो सीधा पहुंच गए स्टेज के ऊपर। हम लोगों को डांस करने का बहुत ज़्यादा मन था। फिर अपनी अपनी पसंद के गाने बजाए और सब ने डांस किया। किसी ने किसी गाने पे, किसी ने किसी गाने पे। फिर बीच में कोई आ गया तो उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। और डांस के बिना तो हर प्रोग्राम वैसे भी अधूरा रहता है, तो ये कैसे पूरा हो जाता बिना डांस के। तो ये करा, उसके बाद सब कुछ सबसे मुलाकात करी। बीच बीच में अपनी पसंद के गाने बजते रहे, डांस करते रहे। उसके बाद हम सीधा पहुंच गए हमारी मौसी और बुआ जी से मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से हम मिले नहीं थे। वो लोग कह रहे थे हमसे भी तो मिल लो आके, या डांस ही करते रहोगे। मैंने कहा आ रहे हैं। फिर मैं और भाभी सीधा पहुंच के उनके पास। फिर बाद में गए भैया भाई के पास और इसके पापा के पास, क्योंकि खाना खाने का समय हो गया था और फिर वापसी भी आना था, बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। फिर उसके बाद डांस करने के बाद सीधा खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर सबसे मुलाकात की, जो रह गए थे मेहमान उन सबसे मुलाकात करने के बाद अपना सारा काम किया। और वहाँ पहुंचकर खूब सारा एंजॉय किया। और मैंने ये साड़ी जो कैरी की है, जो वियर कर रखी है, ये मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला था। कनक के पापा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे और कहा था कि यही साड़ी पहनना और तुम बहुत अच्छी दिखोगे। और हुआ वही, उनकी पसंद की साड़ी लाई थी और बड़ी बढ़िया लग रही थी एकदम। पहनने के बाद इसका लुक और ही आ रहा था, मेरी शक्ल ही चेंज हो गई थी ऑलमोस्ट। ये इतनी अच्छी साड़ी लग रही थी, उन्होंने इतने मन से ला के दी, मैंने इतने मन से पहन ली, तो अच्छी तो लगनी थी, बस पूछो मत। और एकदम से ऐसा हुआ कि सडनली चूड़ियाँ भी मैच कर गई, घर पे रखी थी और साड़ी भी। ये सब कुछ कहने के बाद फिर बारी आती है फ़ोटो सेशन की। ये मैंने साड़ी पहनी थी और ऐसी साड़ी मेरे पास फर्स्ट टाइम ही पहनी थी, क्योंकि ऐसा कलर मेरे पास था नहीं। दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर कुछ बच्चों की फ़ोटो वगैरह की, कुछ भैया भाभी के साथ क्लिक करी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, इतनी बड़ी शादी में पहुंच के इतना सब कुछ करके। ये मेरी भाभी ने लहंगा पहना था, उनकी भी ड्रेस अच्छी लग रही थी। फिर बारी आती है दूल्हे के और उसके साथ फ़ोटो करवाने के, लेकिन उससे पहले इसके पापा ने कहा चल हम भी एक फ़ोटो करवा लेते हैं। फिर हम दोनों ने भी अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स करवाई। उसके बाद भाभी ने कहा चलो थोड़ी सी सेल्फ़ी हम भी ले लेते हैं। मैंने कहा चलो। फिर उसके बाद हमने सेल्फ़ी वगैरह ली। फिर दूल्हे के साथ भी एक दो फ़ोटो क्लिक करवाई। फिर बाकी सबसे मुलाकात की और फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद सीधा घर आने की तैयारी करी, क्योंकि घर आके सुबह कनक को स्कूल में जाना था, इसके पापा को ड्यूटी पे जाना था। दुल्हन से मुलाकात हुई। वो बाकी जो बची हुई वीडियोज़ और फ़ोटोज़ हैं वो कल के व्लॉग में आएंगी। तो यही हमारी दिनचर्या थी। कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं।